दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, जबकि दक्षिणी भारतीय राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ने यह तर्क दिया है कि परिसीमन में उत्तर भारत वाले राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा और उनकी जनसंख्या लोकसभा में बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत के प्रदेश अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में सफल हो गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि यह परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों के सिर पर तलवार की तरह लटकी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि यदि परिसीमन हुआ तो हमें लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर यह परिसीमन है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है। तो आइए इसको बहुत ही आसान उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दो परिवार हैं और यह दोनों परिवार दो अलग अलग राज्यों के रूप में हैं। एक परिवार में 4 सदस्य हैं और दूसरे परिवार में 8 सदस्य। तो समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर यदि पहले परिवार का मुखिया 4 सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है तो प्रत्येक 4 सदस्य पर एक प्रतिनिधि होंगे, अर्थात दूसरे परिवार में 8 सदस्य है तो वहां 4-4 सदस्य पर 2 प्रतिनिधि हो जाएंगे। और इस तरह समान जनसंख्या के आधार पर एक परिवार में एक प्रतिनिधि रह गया, जबकि दूसरे परिवार में परिवार की जनसंख्या अधिक है, इसलिए वहां समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर यहां पर प्रतिनिधियों की संख्या 2 हो गई। बस परिसीमन में यही जनसंख्या का खेल है और दक्षिणी राज्यों का विरोध इसी कारण से है कि हम तो जनसंख्या नियंत्रण कर लिए तो हमारे राज्यों में लोकसभा प्रतिनिधि कम हो जाएंगे, जबकि यूपी, बिहार जैसे राज्यों पर जनसंख्या नियंत्रण न होने के कारण वहां जनसंख्या अधिक होने से वहां से लोकसभा में अधिक प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे, तो लोकसभा में हमारा पावर कम हो जाएगा। यह विवाद 1976 से ही चल रहा है। जब इंदिरा गांधी परिसीमन कर रही थी तो इंदिरा गांधी के समय में भी 1976 में विरोध किया गया था। इसीलिए इंदिरा गांधी सरकार ने 2001 तक परिसीमन रोक दिया, लेकिन 2001 में भी दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाई, तो संविधान संशोधन करके परिसीमन के प्रक्रिया को 2026 तक स्थगित कर दिया गया और अभी भी लगभग वही हाल है। इसलिए परिसीमन का विरोध करते हुए भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना मंत्री के.टी. रामास्वामी ने हाल ही में परिसीमन के खिलाफ सभी दक्षिणी राज्यों को एकजुट होने की अपील की। के.टी. रामास्वामी ने कहा है कि भले ही दक्षिण राज्यों में देश की केवल 18% जनसंख्या है, लेकिन भारत में दक्षिणी राज्यों की जीडीपी 35% है, इसलिए लोकसभा में हम अपना नुकसान कभी नहीं सहेंगे। समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दिया है कि परिसीमन में यदि सभी राज्यों को संतुष्ट नहीं किया गया तो यह एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा होने वाला है। द क्विंट ने 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार एक आंकड़ा निकाला कि यदि 2026 के बाद परिसीमन किया गया तो कम आबादी वाले राज्यों को कई सीटों का नुकसान होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में वर्तमान में लोकसभा में 39 सीट है, लेकिन 2026 परिसीमन के बाद वहां 31 सीट हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 42 सीट है, वहां घटकर 34 सीट हो जाएगी। इसी तरह केरल में वर्तमान में 20 सीट है, लेकिन परिसीमन के बाद वहां 12 सीट हो जाएगी। जबकि राजस्थान में वर्तमान में 25 सीट है, परिसीमन के बाद यहां सीटें बढ़कर 31 हो जाएंगी। और बिहार की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में बिहार की 40 सीट है और 2026 परिसीमन के बाद यह बढ़कर 50 हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की 80 सीट है, लेकिन 2026 परिसीमन के बाद यह बढ़कर 91 हो जाएगी। अर्थात 2026 के परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा में 21 सीट बढ़ जाएगी, जबकि केरल और तमिलनाडु में 16 सीट कम हो जाएंगी। दक्षिण राज्यों का यह भी कहना है कि इस परिसीमन के बाद हमारी स्थिति लोकसभा में और कमजोर हो जाएगी, इसलिए यह परिसीमन हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि जो परिसीमन 1976 से लेकर 2001 में नहीं हो पाई और एक के बाद 2026 तक भी नहीं हो पाई, तो क्या यह परिसीमन निकट भविष्य में 5-10 सालों में संभव है, जब दक्षिण भारतीय राज्य इसे स्वीकार ही नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जनसंख्या प्रभावी रूप से नियंत्रित ही नहीं हो पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, यदि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महिला आरक्षण विधेयक पास करने के बाद यह कह रही है कि
कि यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा तो यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो और क्या है। जिस सरकार को 10 वर्ष पूर्ण बहुमत की सत्ता में रहने के बाद भी अपने काम के दम पर चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है, वह महिलाओं की भावना के साथ खेल रही है, क्योंकि मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है कि भारतीय नारियां भावनाओं में कितनी जल्दी बह जाती हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।